प्रभु यीशु बेथानी वापस आए, यरूशलेम की ओर बढ़े। जब वो शहर लौट रहे थे, उन्हें भूख लगी थी, तो सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ दिखा, लेकिन उस पर पत्तों के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए फिर अंजीर के पेड़ को शाप दिया, पेड़ तुरंत सूख गया। फिर प्रभु यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया और मंदिर को शुद्ध किया, यह जानते हुए कि यह मंदिर जल्द ही नष्ट हो जाएगा। लूका 19:45 में ये लिखा है, फिर उसने मंदिर में प्रवेश किया और व्यापारियों को उनके दुकानों से बाहर निकालना शुरू किया। पुजारियों और कानून के शिक्षकों के नेताओं ने देखा कि वह क्या अद्भुत काम कर रहे थे, इसलिए वे उन पर क्रोधित थे। प्रभु यीशु शिष्यों के साथ शहर छोड़ देते हैं। जब शाम हुई तो वे शहर से बाहर चले गए। मंगलवार का दिन, यरूशलेम में लौटने पर चेले अंजीर के सूखे पेड़ को देखते हैं। उन्होंने सुबह चलते हुए देखा कि अंजीर का पेड़ जड़ों से सूख गया है। पतरस को याद आया और उसने यीशु से कहा, हे गुरु, जिस अंजीर के पेड़ को आपने शाप दिया था वो सूख गया है। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे जाओ और समुद्र में गिर जाओ और अपने मन में संदेह न करे, लेकिन विश्वास करे कि जो कुछ वह कहता है वो होगा, तो वह उसके लिए किया जाएगा। जैतून के पहाड़ पर, जब प्रभु यीशु जैतून के पहाड़ पर बैठे थे तो शिष्य एकांत में उनके पास आए। उन्होंने कहा, प्रभु, हमें बताइए कि यह कब होगा और आपके आने और युग के अंत का क्या संकेत होगा। फिर प्रभु यीशु ने उन्हें दृष्टांतों से जवाब दिया। पहला दृष्टांत 10 कुंवारियों का और भेड़ और बकरियों का दृष्टांत। इसके बाद बेथानी में वे शिमोन जो कोढ़ी था उसके घर में रात के खाने के लिए इकट्ठा हुए। वहाँ पर एक स्त्री महंगा इत्र लाकर प्रभु को अभिषेक करती है। मत्ती रचित सुसमाचार के 26 पद के 6 से 13 में जब प्रभु यीशु बेथानी में, जिसे शिमोन कोढ़ी कहा जाता था, उसके घर पर एक औरत उसके पास का बहुत महंगा इत्र एक अलाबास्टर कुपी में लेकर आई, जिसे उसने प्रभु यीशु के सिर पर डाल दिया, लेकिन वो तो मेज पे लेटे हुए थे। जब चेलों ने ये देखा तो वे क्रोधित हुए। ये नुकसान क्यों? उन्होंने पूछा। यह इत्र ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता था और पैसे गरीबों को दिए जा सकते थे। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, तुम इस स्त्री को क्यों परेशान कर रहे हो? उसने मेरे लिए एक सुंदर काम किया है। गरीब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जब उसने यह इत्र मेरे शरीर पर डाला तो उसने यह मुझे दफनाने के लिए बताया जाएगा। फिर एक चेला यहूदा प्रभु यीशु को धोखा देने के लिए ठान लेता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 26 के 14 से 16 में ये कहा है, 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, महायाजक के पास गया और पूछा, यदि मैं उसे तुम्हें सौंप दूं तो तुम मुझे क्या देना चाहते हो? इसलिए उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के गिने। तब से यहूदा प्रभु को सौंपने की अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। बुधवार, सेनहेद्रिन यीशु को मारने की साजिश रचते हैं। सेनहेद्रिन ये यहूदियों 70 बुजुर्गों का समूह था, जिसकी मूसा ने सिनाई पर्वत के नीचों का न्याय करने के लिए चुना था। वो समूह तब भी बहुत प्रभाव में था। मत्ती रचित सुसमाचार के 26 के 3 पद में ये लिखा है, तब पुजारियों के नेताओं ने और लोगों के बड़े उच्च पुजारियों के महल में इकट्ठा होकर, जिसका नाम कायफा था, उससे मिलकर किसी चालाक तरीके से प्रभु को गिरफ्तार करने और उसे मारने की साजिश रची, लेकिन फसह के त्योहार के दौरान नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा इससे लोगों के बीच में दंगे हो सकते हैं। गुरुवार, मौंदी गुरुवार। मौंदी यह फ्रेंच शब्द है, इसका मतलब है आदेश। प्रभु ने सबको आदेश दिया कि सबकी सेवा करो। फसह की तैयारी के लिए आखिर मेरी रोटी के पर्व के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आए और पूछा, आप कहाँ चाहते हैं कि हम आपके लिए फसह के खाने की तैयारी करें? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, नगर में किसी मनुष्य के पास जाकर उससे कहे, गुरु कहता है, मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने चेलों के साथ तुम्हारे घर में फसह मनाने जा रहा हूँ। इसलिए चेलों ने यीशु के निर्देश के अनुसार किया और फसह की तैयारी की। सुबह में प्रभु यीशु ने पतरस और यूहन्ना को उस कमरे के लिए आवश्यक तैयारी की देखरेख करने के लिए भेजा जहाँ फसह के त्योहार का पवित्र भोजन होना था। शाम में प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ इकट्ठा हुए। जब शाम हुई तब यीशु 12 चेलों के साथ मेज पर बैठे थे। प्रभु यीशु ने चेलों के पैर धोए। यूहन्ना रचित 13 के 2-5 पद में ये कहा है कि शाम का भोजन परोसा जा रहा था और शैतान ने पहले ही शिमोन के बेटे यहूदा को यीशु को धोखा देने के लिए उकसाया था। प्रभु भोजन से उठे और उन्होंने अपने कपड़े उतारकर अपनी कमर में
एक तौलिया लपेट लिया। फिर उन्होंने एक बर्तन में पानी डाला और अपने चेलों के पैर धोने लगे। तौलियों से पैर पोंछने लगे जो उनके चारों ओर लपेटा हुआ था। उन दिनों पैर धोने का काम 2 लोग करते थे, एक जो उनका दास हो और दूसरा जो किसी का कर्जा लौटाना होता था। प्रभु हमारे लिए गुलाम बन गए ताकि हमें गुलामी से मुक्त कर सके। हमारा कर्जा प्रभु यीशु ने चुकाया है। प्रभु यीशु ने यहूदा के भी पैर धोए, इसके बावजूद कि उन्हें पता था कि वो उन्हें पकड़वाने वाला था। मोदी वीरवार का यही संदेश है, आप अपने दुश्मनों की भी सेवा करें।